रुक्मणी पब्लिकेशन का बीपीएससी ट्री 4.0 बिहार मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए कंप्यूटर शिक्षा के लिए बुक है। 6 से लेकर 10 तक एवं 11 से लेकर 12 तक के लिए है। टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन है, ठीक है। साथ में 4 गो टेस्ट स्टेट बीपीएससी ट्री 1 2 3 में पूछे गए प्रश्नों का हल सत्र है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सेट नंबर आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 10 देखेंगे। ये क्वेश्चन बैंक है। सेट नंबर 10 जो है ये क्वेश्चन बैंक है। ये 11-12 के लिए है। ये पूछा गया है 15/12/2023 को। कब पूछा गया है? 15/12/2023 को पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं सेट नंबर 10। चलिए देखते हैं सेट नंबर 10, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला जो जिसका लैंग्वेज होगा इंग्लिश, उसी के लिए है। लाइक ए एन एंड द, ठीक है। देयर आर 30 और 31 डे इन, इसमें क्या होगा? ए मंथ। देयर आर 30 और 31 डे इन ए मंथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है मे फादर इज डैश डैश इंजीनियर इन द वाटर वर्कस डिपार्टमेंट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है एन, यानी माई फादर इज एन इंजीनियर, यानी ये क्या है? ये है आपको भवेल है, ठीक है। इन द वाटर वर्कर्स डिपार्टमेंट एन, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बेडरूम। क्या होगा तीसरा का? ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए रूम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी विंडोज, सेलिंग, फ्लोर, इस सब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा उसका। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है रेनी सेशन कम्स बिफोर। रेनी सेशन कम्स बिफोर, पांचवा का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है विंटर, यानी रेनी सीजन कम्स बिफोर विंटर, ठीक है। अब छठा नंबर क्वेश्चन है द 8 मंथ ऑफ द ईयर इज नॉन ऑफ अबव, इसका आंसर होगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिस्टर इन लॉ इज। क्या होगा? सिस्टर इन लॉ इज मोर देन वन, यानी हस्बैंड सिस्टर, वाइफ सिस्टर, ब्रोदर्स वाइफ, ये एक ही होता है, ठीक है। मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से अधिक आंसर होगा, ठीक है। अब है आठवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कॉन्सियस आर। कॉन्सियस आर क्या होगा? यानी मोर ऑफ, यानी मैटरनल, पैटर्नल, सब लिंक्स, ये ऑप्शन 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। मोर देन वन ऑफ द अबव। अब है 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां में कह रहा है चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है। चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? कौन सा है? द्रव्यमानवाचक संज्ञा। चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यमानवाचक संज्ञा। 10 नंबर है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है? कौन सा है? छाया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है? छाया। कौन है? छाया। अब 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? किसके बाद आता है? क के पश्चात आता है। किसके पास? क के पश्चात आता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन है जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? जिसकी यह पुस्तक उसे लौटा दे, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कौन सा होगा? संबंधवाचक। जिसकी यह पुस्तक उसे लौटा दे, इसमें कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है। विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है? असर्वनामिक विशेषण, असर्वनामिक विशेषण। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यानी कौन सा अशुद्ध शब्द है? क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, सब शुद्ध है।
विभत्स, आगामी, लगान, ये सब शब्द हैं। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर क्षत्रिय। कौन होगा शुद्ध वर्तनी वाला? क्षत्रिय। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यानी कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द यानी तत्सम शब्द कौन होगा? ऑप्शन नंबर स्नेह। यानी तत्सम शब्द यानी जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे स्नेह। 17 नंबर क्वेश्चन है कौन सा विदेशी शब्द है? कौन सा विदेशी शब्द है? 17 का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा चाय। चाय जो है क्या विदेशी शब्द है। ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए होगा रूढ़। क्या कहा जाता है? रूढ़। यानी रचना के आधार पर जिन शब्दों को खंड सार्थक न उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 19 नंबर किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? यानी बालिका जलाती है। बालिका क्या करी है? लजाती है। सॉरी, बालिका क्या होती है? लजाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यानी कौन सा देशज शब्द है? देशज कौन सा होगा? परवल। क्या होगा? परवल। यानी हमारा क्या हो गया? फारसी हो गया, भैरव हो गया, और परवल क्या हो गया? देशज हो गया। क्या हो गया? देशज। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यानी कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है? कौन सा? उपयुक्त में से एक से अधिक यानी लकड़ी, जलधारा, महर्षि सब क्या है? रूढ़ शब्द नहीं है। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन खारिज किस भाषा का शब्द है? खारिज किस भाषा का शब्द है? अरबी। खारिज किसका शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है? शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है? 23 का कौन होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा। इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। यानी कोमलांगिनी क्या होगा? कोमलांगी। शुश्रूषा यानी शुश्रूषा, महात्मा, महात्म्य सब होगा। ठीक है। अब उसका भविष्य उज्ज्वल है। इस वाक्य में काले शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सा है? उज्ज्वल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा उज्ज्वल। यानी काले शब्द का उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी उज्ज्वल है। ठीक है, डबल ज वल है। ठीक है, आधा ज है। अब 25 नंबर क्वेश्चन एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कर्सर। क्या कहते हैं? कर्सर। एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्सर। 26 नंबर क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम क्या है? क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अब है 27 नंबर क्वेश्चन जसोदा हरि पालने झुलावे। यानी जसोदा हरि पालने झुलावे हल रावे दुलराई मलहावे जोई सोई कुछ गावे। उक्त काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? कौन सा रस है? वात्सल्य। क्या है? वात्सल्य। 28 है हिंदी भाषा के उद्भव का काल मान जाता है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा 1000 ईस्वी। हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है क्या? 1000 ईस्वी। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिरचित्त, स्वाभिमान एवं दृढ़ प्रतिज्ञा नायक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? धीरोदात्ता कहा जाता है। धीरोदात्त कहा जाता है।
अब है 30 नंबर क्वेश्चन, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े वे क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अविकारी। जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े उसे क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। अब है जनरल स्टडीज के अंदर 31 नंबर क्वेश्चन है। अब देखते हैं मैथ, 8 को मैथ दिया हुआ है। अब है 31 नंबर, एक आयताकार हॉल के फर्श की परिधि 250 मीटर है। यदि 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत 15,000 है तो हॉल की ऊंचाई क्या होगी? क्या होगा? 31 ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। 31 नंबर सोल्यूशन है, प्रश्न है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 250, एल बी बराबर 125, 4 दीवारों का क्षेत्रफल 15,000 बटा 10, 2h इंटू एल प्लस बी बराबर 1500 और 2 इंटू एच प्लस 125 बराबर 1500। ठीक है, तो एच बराबर कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। हॉल की ऊंचाई कितनी होगी? 6 मीटर होगी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन है? बी, यानी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। यानी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, यह कथन असत्य है। ठीक है, लेकिन सत्य कौन है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और सी है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या है। ये पहला और दोनों सही है, लेकिन बी गलत है। ठीक है, 33 नंबर है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? चलिए इसका सलूशन देखते हैं। तो इसका देखते हैं, माना कि संख्या x इंटू एक्स प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 2 डैश डैश x प्लस 6 तक है। ठीक है, जब संख्याएं क्रमागत हो तो औसत बराबर प्रथम प्लस अंतिम पद बटा 2, प्रथम प्लस अंतिम पद बटा 2, यानी 20 बराबर x प्लस 6 बाई 2। ठीक है, तो 20 बराबर क्या हो गया? x प्लस 3 और x बराबर क्या होगा? 17। यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया? x प्लस 6 बराबर क्या होगा? 17 प्लस 6 बराबर 23। क्या हो गया? 23 आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 34। अब 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि क्या होगा? यदि यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। ठीक है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा? बड़ा होगा 0 से। ठीक है, अब है मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन का काम छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 11 दिन। कितना दिन? 11 दिन। चलिए देखते हैं कैसे। 35 नंबर क्वेश्चन है, अब 35 का भी होगा, मोहन सोहन। ठीक है, समय है 25 दिन 20 दिन। सोहन करता है 20 दिन में, मोहन करता है 25 दिन में, तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो 100 होगा। ठीक है, तो ये इसका क्षमता हो गया 4, इसका हो गया 5। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 दिन में किया गया कार्य 4 प्लस 5 गुने 5 बराबर 45 यूनिट। शेष कार्य 100 माइनस 45 बराबर 55 यूनिट। सोहन द्वारा शेष कार्य पूर्ण करने में लगा समय 55 बटा 5 बराबर 11 दिन। कितना दिन में? 11 दिन में पूरा करेगा। अब है 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और y बराबर 30 और ए बी बराबर ए प्लस बी बराबर 15 हो तो क्या होगा? इसका मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो। चलिए देखते हैं कैसे। 36 का आंसर डी होगा। दिया गया है x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई बराबर 30 और ए प्लस बी बराबर 15 दिया। ठीक है, तो x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, 15 ए माइनस बी इक्वेशन फर्स्ट हो गया। जब ए बराबर बी हो तब x बराबर 15 गुने बी माइनस बी, तो 0 छोटा है y से। ठीक है, b होगा जब ए बड़ा है बी से तो x बड़ा है y से, तो कहा नहीं जा सकता का, इसलिए ऑप्शन डी हो। इनमें से कोई नहीं, से एक से अधिक आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यादृच्छिक रूप से चुने गए एक गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगा?
क्या होगा 1/7 होगा। क्या होगा 1/7, यानी NS बराबर 7, NE बराबर 1, तो NS बराबर 1/7, ठीक है, यानी 1/7। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 7 का पावर 12x + 6 बराबर 49 का पावर 3x + 12 हो तो x का मान क्या होगा। 38 का आंसर क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, आंसर सी होगा। क्या होगा, सी। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए आंसर है 38 का ये होगा। जैसे कि 7 का पावर 12x + 6 और 49 का पावर 3x + 12। 49 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी 7 का पावर 12x + 6 और 7 का स्क्वायर इंटू 3x + 12, तो सेम वैल्यू हो रहा है, तो ये हट जाएगा, तो 12x + 6 और ये हो जाएगा 2 × 3x + 12, ठीक है, तो 12x + 6 6x + 24, यानी क्या x बराबर कितना आया 3, x बराबर कितना आ गया 3। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं सकता है। मायोपिया वह बीमारी जिसमें व्यक्ति देख नहीं सकता है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, ठीक है, यानी मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के पास वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं सक पाता है। इस दोष वाले व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत से अधिक निकट होता है। ऐसे व्यक्ति कुछ मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सकते हैं, ठीक है। अब 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है, किससे करता है, अनुवांशिकी से। किससे करता है, अनुवांशिकी से करता है। अब 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक क्या है, प्रतिक्रियाशील है। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किया जाता है वह क्या है। ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण है। अब 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्रिंट की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है, बिंदु प्रति इंच के द्वारा। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है, बिंदु प्रति इंच के द्वारा। 44 नंबर क्वेश्चन है ट्रैकोमा रोग का संबंध है। ट्रैकोमा रोग का संबंध किससे है, आंखों से है। ट्रैकोमा रोग का संबंध किससे है, आंखों से है। अब 45 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, कौन करता है। ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीरंदाजी, अंतरिक्ष रॉकेट, कौन है, वेंचुरी मीटर, तीनों करते हैं, ठीक है। अब 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 46 नंबर क्वेश्चन रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन से हैं, कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए है न्यूट्रॉन। कौन है, न्यूट्रॉन। अब 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगो को बदलकर एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित वर्ग के निर्माण के रूप में किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, मार्टिन ग्रासर। किसे माना जाता है, मार्टिन ग्रासर को माना जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मार्टिन ग्रासर ने ही ट्विटर के लोगो यानी ब्लू बर्ड का डिजाइन किया था, ठीक है। अब 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है, कौन है। ऑप्शन नंबर है क्रिस्टोफर नोलन। कौन है, क्रिस्टोफर नोलन है। अब 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2024 संस्करण की मेजबानी से इनके आयोजन पर भारी अनुमति व्यय के कारण
अपने नाम का वापस ले लिया है? किसने लिया? ऑप्शन नंबर सी होगा विक्टोरिया और विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। यानी किसने राष्ट्रमंडल खेलों 2026 संस्करण की मेजबानी से यानी अपने इसके आयोजन पर भारी भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम को क्या वापस ले ले? कौन? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। अब 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2023 में जब चंद्रयान-2 चंद्र ऑर्बिटर में चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया है तो उसने उसे क्या संदेश भेजा था? क्या संदेश भेजा था? वेलकम बड़ी। क्या है? वेलकम बड़ी। अगस्त 2023 में जब चंद्रयान-2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने उसे क्या संदेश भेजा था? वेलकम बड़ी। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1989 में लोकतंत्र समर्थन आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। क्या होगा? जियांग जेमिन। कौन है? जियांग जेमिन है। अब 53 नंबर क्वेश्चन है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? किसे चुना गया? लियो बराडकर को चुना गया। लियो बराडकर को चुना गया है। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? कौन है? अजाली असौमनी। कौन है? अजाली असौमनी। अब है 55 नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौगोलिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा केंद्रीय उच्च भाग होगा। अब है 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा यानी 2, उसके बाद काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अब है 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। कितनी होती है? 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य होता है। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात की उत्पत्ति कब होती है? 10 डिग्री उत्तरी और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य होता है। अब 58 नंबर क्वेश्चन है, यानी क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? कौन नहीं है? बी। कौन है? पूर्वी घाट। कौन है? पूर्वी घाट। यानी क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? कौन है? पूर्वी घाट। अब 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट अग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? कौन सा है? कोरोमंडल तट। कौन है? कोरोमंडल तट। भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? कोरोमंडल तट। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? गली कटाव। क्या होता है? गली कटाव। अब 61 नंबर क्वेश्चन, कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? कहाँ अक्टूबर नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर। कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर। अब 62 नंबर क्वेश्चन करें, फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? बागवानी। फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है?
बागवानी कहलाती है। फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? बागवानी। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व किया था? किसने किया था? कुंवर सिंह ने। किसने किया है? कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसने नेतृत्व प्रदान किया? किसने किया है? कुंवर सिंह ने। अब है 64 नंबर क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ है। बंगाल का विभाजन कब प्रभावी? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ है? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। 65 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया है। यानी मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित किया गया था ना। मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास किया गया था 8 अगस्त 1942 को। 66 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? कैसे किया है? यानी बांटो और राज करो, बांटो और राज करो की नीति के कारण। यानी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश व फ्रांसीसी भारत आए थे। ठीक है, बांटो और राज करो की नीति लगा के। ठीक है, अब 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? 67 नंबर क्वेश्चन, यानी किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? यानी किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई है? कब हुई है? ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1858 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1858 को। यानी 1 नवंबर 1858 की तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के उद्घाटन को पढ़ा था। ठीक है, अब है 68 नंबर क्वेश्चन, यानी कौन सा कथन सही है? कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ए, बी, सी तीन होगा। यानी राजा राममोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। अब है 69 नंबर क्वेश्चन, यानी कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? कौन बने हैं? दादा भाई नौरोजी। यानी इनमें से कौन इंग्लैंड के भारत के अनाधिकारित दूत बने हैं? दादा भाई नौरोजी। कौन बने हैं? दादा भाई नौरोजी। 70 नंबर कह रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया है? किसने बताया है? इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 का को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का चार्टर यानी दास्ता का आज्ञा पत्र बताया है। किसने बताया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखते हैं कंप्यूटर साइंस क्या है? कंप्यूटर साइंस, चलिए देखते हैं। कंप्यूटर 71 से लेकर 150, यानी कंप्यूटर का दिमाग। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू। किसे कहते हैं? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर का प्रथम एक घटक होता है सीपीयू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का है? इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का है? द्वितीय जनरेशन का है। यानी इंटेल 8085 एक बीट माइक्रो प्रोसेसर है जिसे 1977 में इंटेल द्वारा पेश किया गया था। अब है 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तृतीय जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का अधिकतम मेमोरी साइज है। तृतीय जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का अधिकतम मेमोरी साइज कितना है? 4 GB। कितना है? 4 GB। अब है 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एकल चिप सीपीयू को क्या कहा जाता है? एकल चिप सीपीयू क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। एकल चिप पर सीपीयू को क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। अब 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एकल चिप पर कंप्यूटर को कहा जाता है। एकल चिप पर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है?
माइक्रो कंट्रोलर, क्या कहता है, माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है। यानी एकल चिप पर कंप्यूटर को माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है, एकल चिप पर स्थित कंप्यूटर को माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है। ठीक है, अब है 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से किसका वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? जॉयस्टिक्स। क्या है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का इस्तेमाल अक्सर वीडियो गेम के नियंत्रण करने के लिए किया जाता है और इसमें आमतौर पर पुश बटन होते हैं जिनकी स्थिति को कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जा सकता है। अब 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसका प्रयोग ऐसे सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिसको अपडेट करना नहीं पड़ता है? कौन सा होगा? रोम होगा। क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM होता है। ठीक है, अब 78 नंबर क्वेश्चन निम्नांकित में से किस में लेजर होता है? निम्नांकित में से किस में लेजर होता है? किस में होता है? CD ड्राइव में। किस में होता है? CD ड्राइव में। यानी CD ड्राइव में क्या होता है? लेजर होता है। यानी कॉम्पैक्ट डिस्क एक पोर्टेबल भंडारण माध्यम है जो ऑडियो, वीडियो और अन्य डेटा को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड, स्टोर और प्ले बैक कर सकता है। ठीक है, अब 79 नंबर क्वेश्चन है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा के प्रोग्राम को समतुल्य मशीन भाषा के प्रोग्राम में बदल देता है उस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? यानी एक कंप्यूटर प्रोग्राम को जो असेंबली भाषा के प्रोग्राम को समतुल्य मशीन भाषा के प्रोग्राम में बदल देता है उस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? असेंबलर। क्या कहता है? असेंबलर कहा जाता है। अब 80 नंबर क्वेश्चन एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को मशीन भाषा के समतुल्य प्रोग्राम में बदला जाता है उसे क्या कहा जाता है? कंपाइलर। क्या कहा जाता है? कंपाइलर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को मशीन भाषा के समतुल्य प्रोग्राम में बदला जाता है उसे क्या कहा जाता है? कंपाइलर कहा जाता है। अब 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम का कथन दर कथन मशीन भाषा प्रोग्राम के अनुवाद करता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इंटरप्रीटर। क्या कहलाता है? इंटरप्रीटर कहलाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम का कथन दर कथन मशीन भाषा प्रोग्राम में अनुवाद करता है क्या कहलाता है? इंटरप्रीटर कहलाता है। अब 82 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यानी निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन नहीं है? ओरेकल है। कौन है? ओरेकल है। यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओरेकल है। अब 83 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलने वाला एक सॉफ्टवेयर जो दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म का काम करता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यानी कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलने वाला एक सॉफ्टवेयर जो दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म का काम करता है क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अब 84 नंबर क्वेश्चन है यानी कौन सा सिस्टम टूल नहीं है? कौन सा सिस्टम टूल नहीं है? कौन सा नहीं है? फोल्डर है। कौन है? फोल्डर नहीं है। यानी कौन सा सिस्टम टूल नहीं है? फोल्डर नहीं है। ठीक है, यानी सिस्टम टूल है स्कैन डिस्क परफॉर्मेंट जो स्कैन डिस्क और फोल्डर थी परफॉर्मेंस दोनों है लेकिन फोल्डर नहीं है। अब 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं रिसाइकिल बिन में स्टोर किए बिना किसी फाइल को हटाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? रिसाइकिल बिन का में स्टोर किए बिना किसी फाइल को हटाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी है शिफ्ट प्लस डिलीट का। किसका किया जाता है? शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है। यानी रिसाइकिल बिन में स्टोर किए बिना किसी फाइल को हटाने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट
की का प्रयोग किया जाता है। अब 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? कौन से हैं? मेमोरी, सीपीयू और आईओ। कौन है? यानी डिजिटल कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक मेमोरी। कौन है? मेमोरी, सीपीयू और आईओ। अब 87वां क्वेश्चन है कितने साइज के मेमोरी में आखिरी मेमोरी लोकेशन FFF होगा? कौन सा होगा? 87 का आंसर सी होगा 64 KB। यानी कितने साइज के मेमोरी में आखिरी मेमोरी का FFF 4 गो F होगा 64 KB। हेक्साडेसिमल अंक 0 से 9 और AF है और हेक्साडेसिमल प्रणाली 16 प्रतीकों के संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है। 0 से 9 और 10 से 15 और अंग्रेजी वर्णमाला में AF द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। अब 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एक बीट को स्टोर करने का न्यूनतम खर्च कितना होता है? एक बीट को स्टोर करने का न्यूनतम खर्च कितना होता है? कितना होता है? मैग्नेटिक टेप होता है। यानी एक बीट को स्टोर करने का न्यूनतम खर्च मैग्नेटिक टेप में होता है। मैग्नेटिक टेप में होता है। मैग्नेटिक टेप में। अब 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेरा का अर्थ मतलब होता है, मैंने अर्थ या मतलब क्या होता है? टेरा यानी मीनिंग ऑफ टेरा इज क्या होगा? 2 का पावर 40 यानी बाइनरी संख्या का आधार 0 और 1 होता है। 0 बराबर ON, 1 बराबर OF होता है। ठीक है। अब है 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन मेमोरी में हमेशा रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन मेमोरी में रहता है? कौन होता है? कौन है? लोडर है। कौन है? लोडर। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन मेमोरी में हमेशा रहता है? लोडर रहता है। अब 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है क्या है? स्टार प्लस AB माइनस CD का समतुल्य पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। क्या होगा 91 का आंसर? ऑप्शन है AB प्लस CD माइनस स्टार। ठीक है। अब 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में बदलने के लिए किसी डाटा स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? स्टैक का। किसका प्रयोग होता है? स्टैक का प्रयोग किया जाता है। अब 93 नंबर क्वेश्चन है वह डाटा स्ट्रक्चर जिसमें डाटा पीछे से जोड़ा जाता है और आगे से हटाया जाता है क्या कहलाता है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा क्यूई। क्या होगा? क्यूई। यानी वह डाटा संरचना जिसमें पीछे रेयर से जुड़ा होता है, आगे फ्रंट से हटाया जाता है क्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यू कहलाता है। ठीक है। यानी कतार में एक क्रमबद्ध सूची के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक छोर से सम्मिलित संचालन करने में सक्षम बनाती है। ठीक है। अब 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्यूबी डाटा स्ट्रक्चर प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? FIFO का। किसका प्रयोग करता है? FIFO का प्रयोग करता है। यानी पहले आओ पहले जाओ। यानी FIFO डेटा का एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करने और उसमें हेर फेर करने के लिए एक डेटा संरचना और विधि FIFO में कतार के सबसे पुराने प्रवेश या शीर्ष को पहले संसाधित किया जाता है। अब 95 नंबर देखते हैं यानी स्टैक डाटा स्ट्रक्चर प्रयोग करता है। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर किसका प्रयोग करता है? LIFO का लास्ट इन फास्ट आउट। स्टैक एक रैखिक डेटा संरचना है जो एक विशेष क्रम का पालन करती है जिसमें ऑपरेशन निष्पादित किए जाते हैं। अब 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है
एक कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है जब कभी भी क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, यानी एक कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। अब 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, C++ में स्ट्रक्चर के सभी सदस्य डिफ़ॉल्ट रूप में क्या होता है, पब्लिक होते हैं। क्या होते हैं, C++ स्ट्रक्चर के सभी सदस्य डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। अब 98 नंबर क्वेश्चन होता है, C++ में क्लास के सभी सदस्य डिफ़ॉल्ट रूप में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट रूप में प्राइवेट होते हैं। C++ क्लास के सभी सदस्य डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। अब 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, C++ में क्लास के अंदर क्या होता है, C++ में क्लास के अंदर क्या होता है, डाटा और फंक्शन होता है। यानी क्लास किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है जिसमें डेटा सदस्य फंक्शन होते हैं, जिन्हें मेथड भी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, मेथड भी कहा जाता है। अब है 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, C++ के क्लास में एक्सेस स्पेसिफियर्स की संख्या है, कितनी होती है, ऑप्शन नंबर बी 3 होती है। कितनी होती है, 3। यानी C++ क्लास में एक्सेस स्पेसिफायर्स की संख्या 3 होती है। अब है 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसका C++ में क्लास के सदस्यों को बाहर के से परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, डबल डॉट, ठीक है, यानी अनुपात से अनुपात जिसे बोल दीजिए। यानी फॉर्मल का उपयोग करते समय डबल कॉलन का आइकन जैसे का उपयोग C++ क्लास के सदस्यों को बाहर के परिभाषित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, C++ का कौन सा कॉन्सेप्ट लिखे गए कोड को दोबारा प्रयोग करने के लिए प्रयोग होता है, क्या होगा, इनहेरिटेंस। क्या होगा, इनहेरिटेंस। यानी C++ में कौन सा कॉन्सेप्ट लिखे गए कोड को दोबारा प्रयोग करने के लिए प्रयोग होता है, इनहेरिटेंस। अब 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित प्रोग्राम फ्रैगमेंटेस आउटपुट का क्या होगा, क्या होगा, यानी 10 और 30 30 और 10 होगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, C++ में इनलाइन फंक्शन के बारे में सही कथन को चुने हैं, क्या होगा, यह एक्सटेंशन को तेज कर देता है। यह एक्सटेंशन को क्या करता है, एक्सटेंशन को तेज करता है, यानी फास्ट कर देता है। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित का आउटपुट क्या होगा, यानी इसका आउटपुट क्या होगा, इंट A5 क्या होगा, इसका कोट लेस देन फर्स्ट लेस देन ए लेस देन 2 लेस देन सेकेंड, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा फर्स्ट 20 सेकेंड। 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, C++ में कोट का प्रयोग किसके लिए को होता है, किसके लिए होता है, कॉमन आउटपुट। यानी C++ में काउट का प्रयोग किस लिए होता है, कॉमन आउटपुट के लिए। अब है 107 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कंप्यूटर को दिशा देने वाले इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। यानी कंप्यूटर को दिशा देने वाले इंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है, उनको प्रोग्राम कहा जाता है। अब है 108 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम में होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी 108 में क्या होगा, कंप्यूटर की भाषा में लिखित एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा में लिखित एल्गोरिथम होता है, ठीक है।
यानी कंप्यूटर प्रोग्राम के कुछ और नहीं बल्कि निर्देशों का एक सेट निष्पादित की संख्या सबसे छोटी इकाई है जिसका उपयोग विशेष परिणाम प्राप्त करने के लिए विशेष कार्यों को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने के लिए गणित की बुनियादी अवधारणा को सीखना आवश्यक है। अब 109 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम विश्वसनीयता वाली टोपोलॉजी है। उच्चतम विश्वसनीयता वाली टोपोलॉजी कौन है? जाल है। क्या है? जाल। यानी उच्चतम विश्वसनीयता वाली टोपोलॉजी कौन है? जाल है। अब 110 नंबर क्वेश्चन है, होस्ट से होस्ट तक एंड टू एंड कनेक्टिविटी किस लेयर में प्रदान की जाती है? किस में की जाती है? ट्रांसपोर्ट लेयर में। किस में की जाती है? ट्रांसपोर्ट लेयर में की जाती है। एक 111 नंबर क्वेश्चन है, यानी अवशिष्ट त्रुटि दर नमूना अवधि में भेजे गए कुल संदेशों के एक अंश के रूप में खोए या विकृत संदेशों की संख्या को मापता है। क्या नापता है? अवशिष्ट त्रुटि दर। यानी अवशिष्ट त्रुटि दर नमूना अवधि में भेजे गए कुल संदेशों के एक अंश के रूप में खोए या विकृत संदेशों को क्या करता है? संख्या को मापता है। ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 112 कह रहा है, ईमेल। क्या है? ईमेल के लिए आमतौर पर उच्च गति संचार उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी ईमेल के लिए आमतौर पर उच्च गति संरचना उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 113, यानी डैश डैश टोपोलॉजी एक ही जोड़ का प्रयोग सभी युक्तियों को एक साथ जोड़ने के लिए करता है। कौन करता है? यानी बस जो होता है, बस टोपोलॉजी एक ही जोड़ कनेक्शन का प्रयोग सभी युक्तियों को एक साथ जोड़ने के लिए करता है। अब 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसका उपयोग उन नेटवर्किंग उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है जो किसी भवन के फर्श जैसे बहुत करीबी भौगोलिक क्षेत्र में होता है? कौन होगा? ऑप्शन नंबर लैन। क्या होगा? लैन होगा। 115 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के IPv4 में IP एड्रेस का साइज कितना होता है? कितना होता है? 32 बिट होता है। यानी कंप्यूटर नेटवर्क के IPv4 में IP एड्रेस का साइज कितना होता है? 32 बिट होता है। अब है 116 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में MAC एड्रेस का साइज कितना होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में MAC एड्रेस का साइज कितना होता है? कितना होता है? 48 बिट होता है। कितना होता है? 48 बिट होता है। यानी कंप्यूटर नेटवर्क में MAC एड्रेस का साइज कितना होता है? 48 बिट होता है। अब है 147 नंबर क्वेश्चन, 117, दूरस्थ टर्मिनलों या माइक्रो कंप्यूटरों को माध्यम से कंप्यूटर फाइलों में अवैध प्रवेश प्राप्त करने के कार्य को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? हैकिंग। क्या नाम दिया है? हैकिंग नाम दिया गया है। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें आवश्यक क्षमता होती है। क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वयं का क्लोन बनाने की। क्या होती है? स्वयं का क्लोन बनाने। यानी कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें आवश्यक क्षमता होती है स्वयं के क्लोन बनाने की। 119 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को उसके लेखक की अनुमति के बिना कॉपी करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर चोरी। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर चोरी। यानी कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को उसके लेखक की अनुमति के बिना कॉपी करना क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर चोरी कहलाता है। 120 नंबर क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क पूरी तरह से अपर्याय हो जाता है जब कंप्यूटर वायरस डैश डैश को दूषित करता है। किसको दूषित करता है? यानी हार्ड डिस्क पूरी तरह से अपर्याय हो जाता है जब कंप्यूटर वायरस डैश डैश को दूषित करता है। क्या होगा? विभाजन तालिका। क्या होगा? विभाजन तालिका।
विभाजन तालिका। अब है 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक टेबल का एट्रीब्यूट जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की से मैच मिलता हो करता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फॉरेन की कहलाता है। यानी एक टेबल का एट्रीब्यूट जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की से मैच करता है क्या कहलाता है? फॉरेन की कहलाता है। 122 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। अगर प्रत्येक नॉन की एट्रीब्यूट पूरी तरह से प्राइमरी की पर निर्भर करता है तो रिलेशन क्या होगा? द्वितीय नॉर्मल फॉर्म। क्या होगा? द्वितीय नॉर्मल फॉर्म होगा। यानी 2NF में, यानी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म 2NF होगा। ठीक है। 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रिलेशन डेटाबेस में किसी टेबल को हर एक कॉलम के वैल्यू के डेटा टाइप को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोमेन। 124 में रिलेशनल डेटाबेस में किसी रिलेशन को एट्रीब्यूट की संख्या को रिलेशन को का क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डिग्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिग्री कहा जाता है। 125 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस SQL कमांड का किसी टेबल के एक या एक से अधिक रो के एट्रीब्यूट वैल्यू को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? क्या होगा? अपडेट। क्या होगा? अपडेट होगा। अब 126 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी डेटाबेस से सूचना को निकालने के लिए निम्नांकित में से किस SQL कमांड का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? सिलेक्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सिलेक्ट का प्रयोग किया जाता है। 127 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस SQL कमांड का प्रयोग किसी टेबल के स्ट्रक्चर को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टर का प्रयोग किया जाता है। किसका? अल्टर का प्रयोग किया जाता है। अब 128 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस SQL कीवर्ड का प्रयोग किसी पैटर्न पर आधारित टेबल से डेटा को दर्शाने दिखाने के लिए होता है? किसके लिए होता है? लाइक। किसका होता है? लाइक। यानी किसी निम्नांकित में से किस SQL कीवर्ड का प्रयोग किसी पैटर्न पर आधारित टेबल से डेटा को दर्शाने दिखाने के लिए होता है? लाइक का प्रयोग किया जाता है। अब है 129 नंबर क्वेश्चन, रिलेशनल डेटाबेस में एक रिलेशन का डिग्री और कार्डिनलिटी क्रमशः 4 और 3 है। अगर 3 एट्रीब्यूट्स और 4 ट्रीब्यूट उस रिलेशन में जोड़ दिया जाए तो उस रिलेशन का नया कार्डिनलिटी और डिग्री क्या होगा? क्या होगा? 7। क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। अब है 130 है, किसी डेटाबेस से टेबल को हटाने के लिए किस SQL कमांड का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? DROP का प्रयोग किया जाता है। DROP का प्रयोग किया जाता है। अब है 131 नंबर क्वेश्चन, वह रजिस्टर जिसमें अगला इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूटिव होने वाला होता है उसका एड्रेस क्या होता है? क्या कहलाता है? प्रोग्राम काउंटर। क्या कहलाता है? प्रोग्राम काउंटर कहलाता है। अब 132 नंबर क्वेश्चन है, एग्जीक्यूट हो रहे इंस्ट्रक्शन को रखने वाले रजिस्टर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। क्या कहता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहा जाता है। 133 नंबर क्वेश्चन है, वह रजिस्टर जिसमें मेमोरी के स्थान का पता होता है जहाँ से या जहाँ तक डेटा स्थानांतरण किया जाना होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहलाता है। यानी वह रजिस्टर जिसमें मेमोरी के स्थान का पता होता है जहाँ से या जहाँ तक डेटा स्थानांतरित किया जाना है क्या कहलाता है? मेमोरी एड्रेस कहलाता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहलाता है। अब 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डेटा के प्रवाह में
अंतर की भरपाई के लिए उपयोग की जाने वाली स्टोरेज डिवाइस को क्या कहा जाता है? यानी डेटा के प्रवाह में अंतर की भरपाई के लिए उपयोग की जाने वाली स्टोरेज डिवाइस को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बफर। अब है 135 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वह मेमोरी जिसके किसी लोकेशन पर उस लोकेशन को बताने के बाद एक निश्चित समय में पहुंचा जा सकता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या कहलाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। वह मेमोरी जिसके किसी लोकेशन पर उस लोकेशन को बताने के बाद एक निश्चित समय में पहुंचा जा सकता है, क्या कहलाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है। अब 136 नंबर क्वेश्चन है, अगर x 567 प्लस 2y(x5) 8 है बराबर 71 तो x और y के मान वैल्यू क्या है? क्या होगा? 4 और 3 होगा। क्या होगा? 4 और 3 होगा। अब 137 नंबर क्वेश्चन है, 2-s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग करके 8 बिट रिप्रेजेंट होने वाली संख्या का रेंज क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा -128 से +127 तक। 2-s यानी 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग करके 8 बिट रिप्रेजेंट होने वाली संख्याओं का रेंज क्या है? -128 से +127 तक। अब 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 138 यानी 11x 1y 8 12c 9 16 हो तो x और y के मान वैल्यू है, क्या होगा? 3 और 1 होगा। क्या होगा? 3 और 1 होगा। अब है 139 नंबर, निम्नांकित में 4 बिट नंबरों में से कौन सा अपने 2-s कॉम्प्लीमेंट के बराबर है? किसके बराबर है? 1000 है। क्या है? 1000। यानी निम्नांकित 4 बिट नंबरों में से कौन सा अपने 2-s कॉम्प्लीमेंट के बराबर है? 1000 के बराबर है। अब है 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 140 डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है? डेसिमल एक्सप्रेशन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 16 का पावर 3 गुने 9 प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 16 गुने 5 प्लस 3 के मान वैल्यू में कोई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के बदलने पर एक की संख्या कितनी होगी? कितनी होगा? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा 9। कितना होगा? बी 9 होगा। ठीक है। अब 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स डैश वाई बराबर है x प्लस वाई, यानी बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स डैश वाई बराबर है x प्लस वाई के। अब है 142 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बुलियन एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए बी डैश प्लस ए डैश सी प्लस ए सी बुलियन वेरिएबल किस पर निर्भर नहीं करता है? किसका पर होगा? बी पर निर्भर नहीं करता है। 143 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी सी किसके बराबर है? बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी सी किसके बराबर है? यानी ए प्लस बी ए प्लस सी के बराबर, ए प्लस बी और ए प्लस सी के बराबर है। 144 नंबर है, बुलियन एक्सप्रेस x प्लस एक्स वाई के किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। x प्लस एक्स वाई किसके बराबर? x के बराबर होगा। अब 145 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बुलियन एक्सप्रेस x इंटू एक्स प्लस वाई किसके बराबर? बुलियन एक्सप्रेस x इंटू एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? x के बराबर है। किसके बराबर है? x के। अब 146 नंबर क्वेश्चन है, अगर x बुलियन वेरिएबल है तो x डैश होगा, क्या होगा? x होगा। क्या होगा? x। क्या होगा? x। अब 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो मान वाले बुलियन अलजेब्रा में दो वेरिएबलों के लिए अधिकतम बुलियन फंक्शन
की संख्या होगी, कितनी होगी 16, कितनी होगी 16। यानी किसी वेरिएबल के लिए अधिकतम बूलियन फंक्शन 2 की पावर 2n होता है, तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा 2 की पावर 2n। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बुलियन फंक्शन है। बुलियन फंक्शन क्या है, एफ बराबर ए, बुलियन फंक्शन एफ बराबर ए डैश सी प्लस ए डैश बी प्लस ए बी डैश सी प्लस बी सी का सरलीकृत बुलियन क्या होगा, ए होगा। यानी एफ बराबर है सी प्लस ए डैश बी। अब 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नांकित में से कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट कहलाता है। निम्नांकित में से कौन सा लॉजिकल गेट यूनिवर्सल गेट कहलाता है, नंद। कौन कहलाता है, नंद गेट। नंद गेट को क्या बताया, यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। 150 नंबर क्वेश्चन है बुलियन फंक्शन एफ बराबर एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए न्यूनतम कितने नंद गेट चाहिए, कितने चाहिए 4 चाहिए, कितने चाहिए 4। यानी बुलियन फंक्शन एफ बराबर एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश की इम्प्लीमेंट करने के लिए न्यूनतम कितने नंद गेट चाहिए, 4 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा 150 क्वेश्चन फाइनल हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।